बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे और ये इसके फर्स्ट वीडियो है आर्टिकल 11.3 और जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी एग्जांपल 11.5 को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.5 को सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम पावर एवरेज पावर ट्रांसफ़र आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है फॉर डीसी सर्किट। तकरीबन वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ये है कि ये एसी सर्किट है, तो ये एक अगर लीनियर सर्किट है और इसके साथ लोड कनेक्टेड है ZL, तो हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि ZL की वैल्यू क्या होगी जबकि ये मैक्सिमम पावर यहाँ से ट्रांसफ़र हो। अब ये जो लीनियर सर्किट है इसको आसानी के लिए हम थेवेनिन्स सर्किट में इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यानी थेवेनिन्स के फॉर्म में इसको ले आते हैं और उसके साथ उस लोड को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो लोड है ZL, ये कोई भी लोड हो सकता है जिसमें कि पावर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद हो, मसलन मोटर है, टीवी है, टोस्टर है, वगैरह वगैरह। और प्राइमरीली हमारा इंटरेस्ट ये है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZL के वैल्यू पता करें, वो वैल्यू जो कि मैक्सिमम पावर इसमें से सोर्स में से ड्रॉ कर सके। तो आइए अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जो Z थेवेनिन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी R थेवेनिन प्लस J X थेवेनिन, यानी रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। और इसी तरह लोड को भी हम R लोड प्लस J X लोड इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जो कंडीशन है वो ये हो जाएगा कि जब RL बराबर हो जाए R थेवेनिन की, यानी ये दोनों बराबर हो, और इसी तरह XL बराबर होगा माइनस एक्स थेवेनिन की, माइनस एक्स थेवेनिन। ये दो कंडीशन है। मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, ये आपके बुक में है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। बहरहाल ये दो कंडीशंस हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए फॉर एसी सर्किट। तो अब यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे कि देखिए ZL इज़ RL प्लस JXL, ये तो यही चीज़ है। उसके बाद अब RL हम कह रहे हैं कि R थेवेनिन के बराबर होना चाहिए, तो R थेवेनिन लिख लिया, और XL बराबर होना चाहिए माइनस एक्स थेवेनिन, तो XL की जगह पे हमने माइनस एक्स थेवेनिन लिख लिया। अब जो ये चीज़ है ये बेसिकली Z थेवेनिन कम्प्लीमेंट इसको कहेंगे हम। तो Z थेवेनिन कम्प्लीमेंट के फॉर्म में ये आ गया, क्योंकि Z थेवेनिन में एक्चुअली R थेवेनिन प्लस JX थेवेनिन है, यहाँ पे R थेवेनिन माइनस JX थेवेनिन है, तो इसीलिए ये इस पे हम स्टार डाल देते हैं, यानी इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो अब नतीजा हम ये कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ZL बराबर होना चाहिए Z थेवेनिन कम्प्लीमेंट के। तो ये चीज़ सिर्फ आपने ध्यान में रखनी है। और ये याद दहानी के लिए हमने डीसी सर्किट के लिए पढ़ा था कि RL बराबर हो R थेवेनिन के, लेकिन चूंकि अब ये एसी सर्किट है तो इसमें हमने ZL बराबर है Z थेवेनिन कॉम्प्लीमेंट के, ये हमने याद रखना है, ये मैक्सिमम पावर के। तो एक तो ये हो गया कि हमें जो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन हमें पता चल गया। अब मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या है? वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर दैट विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन द लोड मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर। तो जो भी पावर है उसके वैल्यू, उसको हम कहेंगे P एवरेज मैक्सिमम। और उसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा कि देखिए, उसके लिए हमें ये तो पता है I इंटू R या I इंटू Z हो जाता है पावर फार्मूला। पहले हम I निकाल लेते हैं यहाँ से। I क्या होगा? अब ये इस सर्किट को देखिए, V थेवेनिन डिवाइडेड बाय इसमें जो दो रेजिस्टेंस है वो, तो ZL प्लस Z रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी इम्पीडेंस, तो Z थेवेनिन प्लस ZL, और फिर Z थेवेनिन की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ZL की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ से
अब हम इस करंट को यूज़ करके एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द लोड के ये फॉर्मूला होता है, वी एवरेज इज़ 1/2 आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर के जो है ये हम अमॉड ले लेते हैं इसके, यानी इसके मैग्नीट्यूड सिर्फ हम लेंगे। अब इसको हमने RL/2 लिख लिया, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये फार्मूला हमारे पास आ गया फॉर वी एवरेज। नाउ सेटिंग RL इज इक्वल टू R Thevenin and XL is equal to minus X Thevenin gives us the maximum average power। अब इसको हम सिंप्लीफाई बेसिकली करना चाह रहे हैं कि RL को R Thevenin के बराबर लिख लिया हमने और XL को X Thevenin के बराबर लिख लिया। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2R Thevenin हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस काट के। तो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ऊपर तो वी Thevenin स्क्वायर हो गया और ये देखिए 2 यहाँ पे 2R Thevenin हो गया, उसका स्क्वायर 4 हो गया और ये 2 आ गया नीचे तो 8R Thevenin। सो ये फार्मूला जो है इसको आप यूज़ करेंगे जब मैक्सिमम एवरेज पावर निकालना होगा फॉर AC सर्किट। तो आइए अब हम एग्जाम्पल 11.5 को देखते हैं। डिटर्मिन द लोड इम्पीडेंस ZL दैट मैक्सिमाइजेस द एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो ये ZL की वैल्यू हमने पता करना है जिससे कि मैक्सिमम पावर इस सर्किट से ड्रॉ हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम एवरेज पावर। तो मैक्सिमम एवरेज पावर की वैल्यू क्या है वो हमने पता करना। तो पहले हिस्से के लिए आइए हम सबसे पहले इसको थेवेनिन सर्किट में R Thevenin मालूम कर लेंगे या Z Thevenin मालूम करेंगे। तो आपको ये पता है Z Thevenin के लिए हम क्या करते हैं कि लोड को निकाल देते हैं और जो सोर्स होता है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स हो तो ओपन कर देते हैं। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से देख के हम इसको Z Thevenin निकालेंगे। तो अब ये देखिए कि ये दोनों आर्म्स पैरेलल में हैं, इसको हम रीड्रॉ इस तरह से कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे और उसके साथ इसको सीरीज़ में ऐड कर देंगे टू गेट Z Thevenin। तो ये Z Thevenin क्या हो गया कि ये सीरीज़ में आ गया और प्लस ये दोनों पैरेलल में आ गए और इनको आई होप आप इसको सॉल्व कर सकेंगे पैरेलल में। ये आ गया, इसको फिर आप ऐड करके और ये आप अपने कंप्यूटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाके इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका तरीका पता नहीं है तो मेरे इस AC सर्किट्स की वीडियो में ये टेक्निक गिवन है, एक अलहदा वीडियो है इसके ऊपर, आप उसको ज़रूर देख लें। तो ये हमारे पास Z Thevenin आ गया। अब हमने V Thevenin पता करना है। V Thevenin के लिए हमने सोर्स को कनेक्ट कर दिया, बाकी लोड अभी भी डिसकनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये V Thevenin हम निकालेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ये इस सर्किट में से जो करंट ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही V Thevenin होगा क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है इसके अंदर। तो आइए देखें कैसे मालूम करेंगे हम। तो V Thevenin हमने बाई वोल्टेज डिवीजन कर लिया, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इम्पीडेंस आप कह लें, ये हमने इससे और मल्टीप्लाइड बाई जिसके क्रॉस वोल्टेज हम मालूम करना चाह रहे हैं तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अगेन याद रहे कि इसको हम शामिल नहीं करेंगे बिकॉज ये इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ये आ गया। अगेन आप कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वोल्टेज आ गया V Thevenin। अब हमने जो लोड इम्पीडेंस ड्रॉज द मैक्सिमम पावर, उसके लिए क्या कंडीशन था कि ZL बराबर होना चाहिए Z Thevenin के। तो ZL हमने Z Thevenin ये है, तो यहाँ से ZL के लिए हम Z Thevenin कॉन्जुगेट ले लेंगे। मैं कॉम्प्लीमेंट कह रहा था, सॉरी, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमने ये इसको ले लिया। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, इसको प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे।
और फिर हम एवरेज पावर फार्मूला वी थेवेनिन स्क्वायर ओवर आर थेवेनिन में जाके ये वी स्क्वायर हमने यहाँ से लिया था, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन, और आर थेवेनिन अब यहाँ से देखिए ये हमने जेड एल निकाल लिया, इसमें आर थेवेनिन या आर एल जो है वो यहाँ से आएगा, ये पहला हिस्सा, ये आप इससे भी देख सकते हैं 2.93 इसमें हमने डाल दिया, और ये हमारा जो है मैक्सिमम पावर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 2.368। तो ये हो गया पहला हिस्सा। आइए हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप देखें, तो इसमें अब करंट सोर्स है, पहले वाले में वोल्टेज सोर्स था, उसी तरह हम ये लोड को पहले हम निकालेंगे, मालूम वही करना है। फ्रॉम द सर्किट फाइंड द लोड इम्पीडेंस ZL दैट एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम एवरेज पावर, और उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एवरेज पावर। तो हमने लोड को सेपरेट कर दिया। अब हम यहाँ से जेड थेवेनिन मालूम करेंगे, और जैसे मैंने बताया था कि जेड थेवेनिन के लिए सोर्स को ज़ीरो कर देना होता है, तो ये करंट सोर्स है तो इसको हम ओपन कर देंगे। तो अब हमारे पास ये सर्किट बच गया, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो अब ये देखिए तमाम तीनों चीज़ें इन सीरीज़ है, और वो फिर इन पैरेलल ऑफ 5 ओम है। सो 5 पैरेलल ये जो लेफ्ट साइड पे सर्किट है, और इसको अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये आ गया हमारे पास जेड थेवेनिन। अब हम वी थेवेनिन पता करेंगे, और वी थेवेनिन बेसिकली देख इस पॉइंट पे होगा वी थेवेनिन, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर हो वही वी थेवेनिन है। तो इसके लिए हमें इसमें से करंट पता करना ज़रूरी है, जिसका नाम हम दे देते हैं आई। तो पहले हम ये करंट पता करेंगे, उसके बाद उससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी थेवेनिन आ जाएगा। तो ये देखिए यूजिंग द करंट डिवीजन रूल हम क्या कर रहे हैं। अब ये करंट आप देखें, दो रास्ते हैं इसके, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। हम ये राइट वाले रास्ते पे इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी ये और ये तमाम इम्पिडेंसेस को हम ऐड कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है कि केसीएल में आप ऑपोजिट आर्म लेते हैं। हम इस आर्म में करंट मालूम करना चाह रहे हैं, तो ऑपोजिट आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 - J4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम वोल्टेज मालूम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी थेवेनिन इज 5 × I, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और इसको अब आप अगेन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया वी थेवेनिन वोल्टेज। अब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए ZL की कंडीशन आपको याद होगा कि हम ये कह रहे हैं कि ZL बराबर होना चाहिए जेड थेवेनिन के, और ये जेड थेवेनिन ये था, जेड थेवेनिन कॉन्जुगेट, सॉरी, तो जेड थेवेनिन ये है, तो इसके कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी इस प्लस को माइनस कर देंगे। तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा ZL आ गया। अब जो मैक्सिमम पावर के लिए फार्मूला ये था वी थेवेनिन स्क्वायर ओवर 8R थेवेनिन। तो वी थेवेनिन हमने ये मैग्नीट्यूड सिर्फ इसका लेंगे, तो इसको स्क्वायर कर दिया हमने 8, और R थेवेनिन ये वैल्यू है RL, और यह R थेवेनिन सेम वैल्यू है। तो आप यहाँ पे उसको लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 51.63 वाट वैल्यू जो है ये इसके मैक्सिमम एवरेज पावर के। बुक में आंसर ये दिया हुआ है, जो कि तकरीबन हमारे से करीब है। ये देखिए ZL तो सेम वैल्यू है, क्या नाम है, वी एवरेज में पॉइंट्स का फ़र्क है, 51.63 हमारे पास है, इनका 51.47 वाट है। तो ये सेम है, एक्सेप्टेबल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मैक्सिमम पावर के सवाल को आप सॉल्व करेंगे फॉर AC सर्किट्स। शुक्रिया।